यूं तो विपक्षी पार्टी के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने पिछले 12 सालों में सैकड़ों भाषण दिए हैं, लेकिन जिस भाषण की बात हम यहाँ करने जा रहे हैं वो कुछ अलग है, कुछ अनयूजुअल है, यानी कि सामान्य से अलग हटकर है। इस भाषण में उन्होंने कई ऐसे दावे किए हैं जो सामान्य तौर पर किए नहीं जाते हैं, जैसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त उनको मैसेज करते हैं, इंटेलिजेंस चीफ ने उनको जानकारी दी है, टॉप जुडिशरी के लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, आदि आदि। नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर सिंह और आप देख रहे हैं उमाशंकर सिंह पॉइंट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यह हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता का आधार है। सच्ची खबर और बेबाक विश्लेषण के लिए हमसे जुड़ें। तो आज हम यहाँ राहुल गांधी के जिस भाषण का जिक्र कर रहे हैं वो भाषण उन्होंने बुधवार को दिल्ली में दिया, कांग्रेस के राष्ट्रीय आदिवासी प्रोफेशनल कॉन्क्लेव में। इसमें उन्होंने आदिवासी के हकों की बात की, केंद्र सरकार और आरएसएस पर निशाना साधा कि उन्होंने आदिवासियों को जल, जंगल और ज़मीन के हकों से दूर कर दिया है, आदि आदि। इन बातों को तो वे पहले भी कई बार कई मौक़ों पर करते रहे हैं। राहुल गांधी ने कई बार इन बातों को दोहराया है। इस भाषण में भी राहुल गांधी ने एक और बात की और वो भारी आर्थिक संकट उन्होंने जिक्र किया, जो कि नया नहीं है, वो पहले भी ऐसा बोल चुके हैं। उनके इस हिस्से को सुनते हैं। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी है आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता। राहुल गांधी के भाषण के इस हिस्से को राहुल गांधी के उस तरीके से जोड़कर देखा जा सकता है जिसके जरिए वे आसन्न संकट के प्रति आगाह करना चाहते हैं। कोरोना जैसे मौक़ों पर उनके दावे सही भी साबित हुए हैं। पश्चिम एशिया संकट के मद्देनज़र सही नीति नहीं अपनाए जाने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर हमला किया है। लेकिन जो असल चौंकाने वाली बात उन्होंने की है वो है उनके ही शब्दों में इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट की। सुनिए। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से। तो सुना आपने, क्या आपको यह सामान्य बात लग रही है? राहुल गांधी सीधे सीधे दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर जो कंट्रोल और कमांड सिस्टम बनाया है वह अब टूट रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस और सीनियर जुडिशरी के सारे जो है वो रिवोल्ट कर रहे हैं। ये कोई सामान्य वाक्य नहीं है, पर सवाल है कि राहुल गांधी ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं। क्या वाकई उनके साथ कुछ ऐसी सूचनाएं साझा की गई हैं जो किसी भी तरह से देश में जनता की नाराजगी से जुड़ा हो? ये सवाल इसलिए क्योंकि अगले ही सेंटेंस में राहुल गांधी जो कहते हैं उससे वे जनविद्रोह जैसी स्थिति की बात करते नजर आते हैं। ये बयान भी सुनिए। क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। यहाँ पॉइंट की बात यह है कि राहुल गांधी अब सिर्फ विपक्षी दल के एक नेता नहीं हैं, वे लोकसभा में नेता विपक्ष हैं। बेशक उन्होंने ये बात संसद में नहीं की है, कांग्रेस पार्टी के एक प्रोग्राम में की है, लेकिन सवाल है कि क्या राहुल गांधी सिर्फ अपनी आवाज़ को, अपने भाषण को वजन देने के लिए ऐसा बोल रहे हैं या वाकई में इसके पीछे तथ्य हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का उनको मैसेज करना कोई असामान्य बात नहीं है। वे नेता विपक्ष हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त से उनका संवाद सामान्य हो सकता है। लेकिन जिस अंदाज में राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त डर रहे हैं, जनता के असंतोष की वजह से डर रहे हैं,
इसकी तस्दीक तो मुख्य चुनाव आयुक्त ही कर सकते हैं कि क्या वाकई कोई ऐसा मैसेज उन्होंने राहुल गांधी को भेजा या ये बेकार की बात है। वैसे एक ऐसे समय में जब राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्ष भूमिका पर सवाल उठा रहा हो और गंभीर सवाल उठा रहा हो, तो ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त को बीजेपी का प्यादा बता रहा हो और जब इस तरह की बातें की जा रही हो, तो आखिर क्यों मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो राहुल गांधी को ऐसा कुछ मैसेज करने लगे जो उनके खिलाफ जाता हो या जा सकता हो। राहुल गांधी का यह बयान भी तो उनके खिलाफ जा ही रहा है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ मैसेज नहीं किया है तो उनको खंडन करना चाहिए। सवाल है कि वे चुप क्यों हैं। शायद राहुल गांधी का भाषण उन्होंने ना सुना हो, आगे बोलें, खंडन करें। लेकिन जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक नेता विपक्ष के दावे में दम माना जाएगा। हाँ, राहुल गांधी से तो पूछा ही जा सकता है कि मैसेज की बात सार्वजनिक तौर पर कही है तो मैसेज भी सार्वजनिक कीजिए कि आखिरकार वो मैसेज क्या था। पर लगता है कि उन्होंने जानबूझकर बस एक तीर चला है, दूसरा या तो है नहीं या फिर बचा कर रखा है। बहरहाल बात सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त की नहीं है। इंटेलिजेंस चीफ और टॉप जुडिशरी की तरफ से इंफॉर्मेशन मिलने का दावा भी राहुल गांधी ने किया है। हालांकि पद के हिसाब से देखें तो ये वेग बातें हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने किसी खास तरह से जिक्र नहीं किया है जिससे पता चले कि आखिरकार इंटेलिजेंस का चीफ कौन है जिसने उनको मैसेज किया है। इंटेलिजेंस चीफ से तात्पर्य किसी भी खुफिया विभाग के प्रमुख से लगाया जा सकता है। राहुल गांधी ने किसकी बात की है ये तो राहुल गांधी ही जाने। इसी तरह अगर टॉप जुडिशरी से उनका इशारा किन की तरफ है ये साफ नहीं है, लेकिन जो साफ है वो ये कि राहुल गांधी ने गंभीर दावे किए हैं और उन्हीं के दावे का अगला हिस्सा सुनिए। मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। राहुल गांधी ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल सबके बारे में इंफॉर्मेशन मिलने का दावा किया है, पर किस तरह का इंफॉर्मेशन इसका खुलासा नहीं किया है। हाँ, इस दावे के आधार पर वे एक और दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जनता के गुस्से को दबाने के लिए या तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है या फिर 1 साल के भीतर मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये बड़ा दावा है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। ये पूरी बात लंबी जरूर है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के लिए सुनना जरूरी है। आखिरकार राहुल गांधी किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। यह बीजेपी के भीतर प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकार से जुड़ी बात तो नहीं है। वो होगी भी तो 2029 के चुनाव के समय होगी, वो भी तब जब बीजेपी को जीत दिलाने के बाद मोदी खुद पद त्यागना चाहें। तो फिर 1 साल में वे प्रधानमंत्री पद से कैसे हट जाएंगे? क्योंकि अगर वे 1 साल में नहीं हटे या फिर इमरजेंसी नहीं लगी तो राहुल गांधी के इस बयान की किरकिरी होगी, ये उनका बड़बोलापन माना जाएगा और उनकी फजीहत होगी। वैसे राहुल गांधी की बातों से लगता है कि वे जनाक्रोश, जनविद्रोह जैसी कोई सूरत देख रहे हैं। हालांकि भारत में इसकी गुंजाइश न के बराबर है। विपक्षी पार्टियां चाहे जो भी कह लें, ये तमाम जानकार भी मानते हैं कि ठीक है कि महंगाई बढ़ गई है, रोजगार मिल नहीं रहे, मध्य वर्ग कुछ हताश है, लेकिन समाज में इसे लेकर कोई बड़ी नाराजगी नजर नहीं आती। सोशल मीडिया पर बेशक हल्ला मचता हो, लेकिन जमीन पर कांग्रेस पार्टी या कुछ और पार्टियों के कुछ प्रदर्शनों के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। जनता बड़े मजे से 2 जून की रोटी खा रही है, हिंदू मुसलमान के डिबेट देख रही है और अपनी तकलीफों को सिरहाने में रखकर पूरी नींद सो रही है। फिर राहुल गांधी को किस आधार पर जनता का दबाव जो है वो संस्थाओं के खिलाफ लगता है और उन पदाधिकारियों के खिलाफ दिख रहा है? राहुल गांधी ही इस खुलासे को कर सकते हैं और इस खुलासे के लिए इंतजार रहेगा अगर वे कर पाएं। दूसरी तरफ सरकार ने भी राहुल गांधी के इस बयान का संज्ञान लिया होगा। शायद सरकार की तरफ से ही कुछ सामने आ जाए। फिलहाल नमस्कार।